ये एक ऐसा विलन है जिसकी इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क के लेवल की है और जिसकी मिस्टिकल पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल की है। वो चाहे तो अकेले ही सारे एवेंजर्स पर भारी पड़ सकता है, लेकिन क्या डूम जैसे इंसान को भी कभी प्यार हो सकता है? कॉमिक्स में डॉक्टर डूम की एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारी लव इंटरेस्ट रह चुकी है, लेकिन क्या सच में डॉक्टर डूम ने इन सभी से प्यार किया है या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इनका यूज़ किया है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर डूम के कॉमिक बुक्स में रहे कुछ अफेयर्स के बारे में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। मॉर्गन ली फे। डॉक्टर डूम और मॉर्गन ली फे एक दूसरे के प्यार में तब पड़े जब मॉर्गन मैजिकल पावर्स की ट्रेनिंग कर रही थी और साथ ही में वो डूम को भी मैजिकल पावर्स के बारे में सिखा रही थी। एक दिन मॉर्गन डूम से कहती है कि अपने प्यार को साबित करने के लिए तुम फ्यूचर से कोई गिफ्ट लेके आओ, लेकिन डूम इस चीज़ के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा करने से टाइमलाइन खतरे में आ सकती है, बट मॉर्गन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो टाइम ट्रैवल करके डूम के पास्ट में पहुंचती है। लेकिन वो ये सोचकर रुक जाती है कि अगर मैं इसे अभी मार दूं तो इसे कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि आखिर इसके मौत का कारण क्या था। इसे पता चलना चाहिए कि इसे मारने वाली मॉर्गन ली फे थी जिसका इसने कभी दिल तोड़ा था। ये सोचकर मॉर्गन वहां से गायब हो जाती है। आगे चलकर डार्क एवेंजर्स की एक कहानी में दोनों का आमना सामना होता है जिसमें डूम मॉर्गन को हरा देता है। स्कारलेट विच। इस कहानी में यंग एवेंजर्स स्कारलेट विच को ढूंढने के लिए निकलते हैं जो कि हाउस ऑफ एम की घटनाओं के बाद लापता हो चुकी थी। उनकी ये तलाश उन्हें लैटवेरिया यानी कि डॉक्टर डूम के घर तक ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि वांडा यानी कि स्कारलेट विच की याददाश्त जा चुकी है और डूम वांडा का इतने दिनों से ख्याल रख रहा है। डूम वांडा को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद करेगा और साथ ही में वो हाउस ऑफ एम की हुई घटनाओं को भी सुधारने की कोशिश करेगा। डूम वांडा से अपनी दिल की फीलिंग्स शेयर करता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर राज कर सकते हैं। वांडा उसकी ये बात मान जाती है और दोनों ही शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन डूम एक्चुअली में ये सब स्कारलेट विच की शक्तियाँ पाने के लिए कर रहा था। यंग एवेंजर्स उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, जिनमें उसके दोनों बेटे भी शामिल थे, लेकिन वो उन सबको पहचानने से मना कर देती है और डूम आखिर में स्कारलेट विच की शक्तियाँ पाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन वो इतनी सारी शक्तियाँ संभाल नहीं पाता और उसकी ये पावर्स भी चली जाती है और ऐसा होते ही डूम वांडा को अपने से अलग कर देता है। स्यू स्टॉर्म एक ऐसी औरत है जिसका नाम डूम के साथ सबसे ज्यादा ही जोड़ा जाता है। फैंटास्टिक फोर मूवी में भी डूम को स्यू स्टॉर्म के प्यार में पागल दिखाया गया है, बट असल में डूम स्यू स्टॉर्म से प्यार से ज्यादा रीड रिचर्ड से नफरत करता है। और क्योंकि स्यू स्टॉर्म रिचर्ड की वाइफ है और रिचर्ड ही डूम का सबसे बड़ा राइवल है, इसलिए वो रिचर्ड से उसकी हर प्यारी चीज छीन लेना चाहता है, इंक्लूडिंग उसकी वाइफ। इतना सब होने के बाद भी डूम ने रिचर्ड पर एक एहसान किया, उसे नीचा दिखाने और स्यू के नजर में इज्जत पाने के लिए। एक स्टोरी लाइन में स्यू को लेबर पेन शुरू हो जाता है और उसका हस्बैंड रीड वहां पर मौजूद नहीं होता। वो एक पॉकेट डायमेंशन में ट्रैप्ड होता है और फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स के अंदर रहने वाली रेडिएशन की वजह से बेबी डिलीवर करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। ऐसे में जॉनी स्टॉर्म डूम से मदद मांगता है और डूम इस चीज के लिए राजी हो जाता है। वो अपने साइंस और मैजिक की मदद से उस बेबी को दुनिया में लाता है और इतने में ही रिचर्ड वहां पर पहुंच जाता है और डूम के हाथ में अपना बेबी देखकर वो शॉक हो जाता है। लेकिन डूम स्यू से इस बच्चे का नामकरण करने की इच्छा जताता है, जिसे स्यू आसानी से मान जाती है। वो उस बच्चे का नाम वेलेरिया रखता है, जो कि उसके पहले प्यार का नाम था। जाते जाते वो रिचर्ड से कहता है, जब भी तुम इस बेबी को देखोगे मैं याद आऊंगा। वेलेरिया एक बहुत ही नेक दिल और इंटेलिजेंट लड़की थी। विक्टर और वेलेरिया बचपन के दोस्त थे और यही दोस्ती आगे चल के प्यार में बदल जाती है। वेलेरिया और विक्टर एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन विक्टर को साइंटिस्ट बनना था, उसे अपना देश छोड़कर जाना पड़ता है। वेलेरिया उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, बट वो नहीं रुकता। वो उसे अपनी कमजोरी के रूप में देखता है और उसे भुलाने की बहुत कोशिश करता है, बट भुला नहीं पाता। अमेरिका में एक साइंस एक्सपेरिमेंट फेल होने के कारण उसका चेहरा जल जाता है और वो लैटवेरिया वापस आ जाता है, जहाँ उसे वेलेरिया मिलती है और वो अब भी उससे प्यार करती थी। उसने उसे नफरत और काले जादू का रास्ता छोड़ के उसके साथ अपनी एक नई लाइफ शुरू करने का ऑफर दिया, लेकिन डूम ने उसे मना कर दिया। वो उसे छोड़ के चला गया। वो डूम और वेलेरिया की आखिरी मुलाकात थी, बट मेन टाइमलाइन के हिसाब से डूम और वेलेरिया
एक बार फिर मिलते हैं। डूम अपने बचपन के प्यार को ढूंढने के लिए निकलता है। इवेंचुअली उसे वेलेरिया मिल जाती है, जिसकी अब काफी एज हो चुकी थी, बट वो स्टिल डूम को चाहती है। डूम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है जो वेलेरिया पहन लेती है। तभी हमें पता चलता है कि वो लॉकेट जादुई लॉकेट था और उससे वेलेरिया की स्किन जलना शुरू हो जाती है। और डूम बताता है, मैंने डीमंस के साथ डील की है पावर्स को पाने के लिए। इसके बदले में मुझे एक सैक्रिफाइस देना होगा, अपने बचपन के प्यार का सैक्रिफाइस। और इस तरह वेलेरिया की डेथ हो जाती है और उसकी स्किन डूम के लिए एक मैजिकल आर्मर बन जाती है। ये थी वीडियो डॉक्टर डूम के कॉमिक बुक्स में रहे कुछ अफेयर्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दो इस वीडियो को, और तुम मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो कि आगे तुम्हें किस कैरेक्टर की लव लाइफ के बारे में वीडियो चाहिए। मैं ऐसे ही यूनिक वीडियोस लाता रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।